केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। पंचायत चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि 5 साल तक गांव की रूपरेखा तैयार करने वाले लोगों का चुनाव इसमें होता है। जनता भी बहुत ही ध्यान से और सावधानी से चुनती है कि आखिर किसे गांव की बागडोर थमानी है। हमारी टीम भी लगातार कोशिश में है, केलांचल टाइम्स की टीम भी लगातार इसी कोशिश में है कि आप तक पल पल की खबर पहुंचा सके और हम आप तक ये महा कवरेज पहुंचा सके। हमारी टीम पहुंची परवा पंचायत, और परवा पंचायत में हमारी टीम ने बातचीत की मुखिया प्रत्याशी ममता कुमारी से, जो कि एक महिला प्रत्याशी हैं जिनमें बहुत दम है और वो चाहती हैं कि वो पंचायत का बदलाव कर सकें। क्या कुछ बात हुई है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। और मैं हूं नंदन झा। बिहार में गांव की सरकार का बिगुल बज चुका है। गांव की सरकार चुनने का समय है। 2 चरण का मतदान हो चुका है और दोनों चरण का आज गिनती प्रक्रिया होने के बाद रिजल्ट भी आ चुका है और उस गांव का सरकार का चयन भी हो चुका है। चुनावी यात्रा हमारी लगातार जारी है और हम लोग आज मधेपुरा जिला के मुरलीगंज प्रखंड में हैं। मुरलीगंज प्रखंड के परवा पंचायत में है। परवा पंचायत के वर्तमान समिति एवं इस बार के मुखिया पद के प्रत्याशी कुमारी ममता हमारे साथ जानेंगे जब समिति है और मुखिया का चुनाव किस लिए लड़ना चाहती। सबसे पहले तो समिति के पद पर वो चीज नहीं है, वो मलाई नहीं है, क्योंकि यहाँ इतनी योजनाएं नहीं। बिस्किट खाने को मिल रहा है नहीं, तो आखिर मलाईदार खाना क्यों चाहिए? मलाईदार खाना क्यों चाहिए? सबसे पहली बात है कि यहाँ ना तो बिस्किट और मलाई या राबड़ी की बात है। पंचायत चुनाव का मतलब होता है चुना। तो प्रत्येक 5 साल के बाद एक चुनाव आती है जिसमें कि प्रत्याशी चुने जाते हैं। तो पंचायत चुनाव में जो प्रत्याशी चुन के आते हैं तो उनका काम होता है विकास की काम करना। तो पिछले बार मैं प्रतिनिधि रही। पंचायत चुनाव में मैंने भाग लिया। चुनाव लड़नी चाहिए और चुनाव को हासिल भी कर ली, मैंने जीत भी ली। तो मेरा मेन उद्देश्य था मैं अपने परवा नपटोल वासी की सेवा करूं। तो मेरे अंदर सेवा की भावना थी, जो मैं प्रत्याशी बनी। और जब मैं पंचायत समिति बनके मैं अपने पंचायत में आई तो मैं एक प्रतिनिधि का जो दायित्व होती है उन्हें मैं भले भांति निभाई। उस जगह पे मैंने अपने आप को ना ये समझी कि मैं महिला हूँ या पुरुष हूँ। मैं ये सोच के काम की कि मैं एक पंचायत की प्रतिनिधि हूँ और प्रतिनिधि में ये नहीं होना चाहिए कि मैं महिला हूँ या पुरुष हूँ। हमने ये नहीं सोचा। ये अपने माइंड से निकाल करके मैं अपने पंचायत की प्रतिनिधि होने का नाते से मैं भली भांति और जितना सक्षम हो पाई मैं अपने पद की गरिमा से कहीं ज़्यादा ऊपर उठ करके हमने काम किया। हम अपने पंचायत का उत्तरदायित्व बहुत ही अच्छे से निभाई। लेकिन एक त्रुटि उसमें हुई क्या, मैं जिसके लिए काफ़ी नाराज हूँ, काफ़ी मैं अफसोस व्यक्त करती थी, वो ये था कि जब मैं पंचायत चुनाव मतलब प्रतिनिधि बन के जब मैं समिति सदस्य बन के मैं अपने पंचायत में आई तो मैं तो सभी वार्ड से प्रतिनिधि बनी। यानी कि मेरे पंचायत में 13 वार्ड है और सभी वार्ड से मैं प्रतिनिधि जीत करके आई हूँ। तो मैं जब अपने गली मोहल्ला में अपने वार्ड में जाती थी तो अपने पंचायत वासी से मैं ये मुझे सुनने के लिए मिलती थी, समिति साहब आपको तो हमने प्रतिनिधि बनाया, आपको तो हमने समिति बनाया, क्या आप हमारे इस झोपड़ी को बदल करके पक्की मकान करवा दी? अभी तक में आपका 4 साल होनी चली है, क्या आपने ये सड़क में नाली गली का निर्माण कराई? क्या आप यहाँ पानी का बाहर अवकाश करवाई? क्या आपने ये नल जल का काम सही से करवाई? समिति साहब यहाँ सोलर प्लेट नहीं लगी हुई, यहाँ लाइट का व्यवस्था करवाई। हम लोग रात में अंधेरे में चलते हैं तो यहाँ पे रात में जब हम लोग चलते हैं काफी कठिनाई होती है। हाँ, तो
उस जगह पे जाके मैं जब वहाँ जब सुनती थी अपना समस्या, पंचायत की समस्या, तो कहीं ना कहीं हाँ ये भी सवाल कि जो पशु सेट की समस्या, शौचालय की समस्या, तो मैं सोचती थी क्यों मैं पंचायत, जब मैं वहाँ से सुन करके अपना पंचायत का जो ये है कठिनाई है, जो अपने पंचायत वासी को जो समस्या है उसे मैं लेकर के प्रखंड जाती थी माननीय प्रमुख साहब के पास। तो प्रमुख साहब से मैं बताती थी सर एक बात बताइए, क्या मेरे मदद से या मेरे कोशिश से मेरे पंचायत में आवास नहीं हो सकती है? वहाँ तो बहुत सारा बीपीएल परिवार है, अभी तक में हमने देखा 20 साल के दौरान में प्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन अभी तक में किसी का झोपड़ी बदल के पक्की नहीं हुई है, सबका यूं का यूं झोपड़ी पड़ा हुआ है। और हमसे काफी उन लोगों का उम्मीद है कि समिति साहब को बनाए हैं, काफी एक्टिव हैं, पढ़ी लिखी महिला है, तो इनसे उम्मीद, हमसे तो उम्मीद जायज है भाई। अरे समिति साहब आपको समिति बनाए हैं, पक्की कीजिए ना, लेडीज लोग का बहुत उम्मीद है। यही सब समस्या को देखते हुए ये सब समस्या को देखते हुए हमने ठाना, हम तय किए, मैं पहले ही जब राजनीति में आई, रणनीति में आई, तो मैं ये तय किए, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं लेकिन मैं अपने पंचायत में रह करके मैं अपने परवा नपटोल पंचायत वासी के लिए मैं काम करूंगी, उसका सेवा का काम करूंगी, कहीं भी न दिक्कत नहीं हो। जब मैं भी खुद मतदाता थी, मैं भी खुद वोटर थी, उस समय जो हमने पाया कठिनाई, उस कठिनाई को मैं उस समस्या की मैं समाधान करने के लिए जनप्रतिनिधि बन के आई मैं परवा पंचायत में। लेकिन जब मैं 5 साल समिति पद पे रही, प्रमुख साहब से मैंने जाके वहाँ अपनी समस्या बताई, प्रमुख साहब बोले मैडम समिति में एक लिमिट है, जो कि लिमिट में रह के आपको काम करना पड़ेगा, आप जो कह रही हो वहाँ 10 फीट का सड़क है वो आप नहीं कर सकती हैं। जब सारा के जो है सारा राशि आप ही खपत कर देंगे परवा नपटोल पंचायत में, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारा पंचायत है, मैं उन्हें क्या दूंगा? नो, आप जो है ऐसा कीजिए, वो 800-1000 फीट सड़क है ना, तो आप उसमें जाके 500 फीट कर लीजिए। वो 500 तो मैं बहुत कह चुकी हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। मुझे कहा जाता था आप जा करके उनमें से 300 फीट सड़क कीजिए मैडम, आपका हिस्सा में जो है ना 2.5 लाख रुपया आ रहा है, बताइए आप कौन सा सड़क कितना का करेंगी मैडम? तो ये सारी समस्या मैं पाई उसमें, तब जाकर के हम सोचे कि आप देखो तो हम सोचेगा ये तो फिर सेवा का जो भावना मेरे अंदर रही, और जो अधूरा काम पड़ा हुआ है, जो कि अभी तक विकास का काम मैं नहीं पूरा कर पाई हूँ, उसे मैं मुखिया पद पे जाकर, तो ये सारी समस्या हमें मेरे सामने आई, और ये सारी समस्या हमारे सामने आई, इसी सबको देखते हुए हमारे पंचायत वासी का कुछ विकास का काम जो है वो अधूरा रह गई, और मैं वो सपना पूरा नहीं कर पाई हूँ। तो हमने सोचा इस सपना को पूरा करने के लिए जिस पद में विकास की काम करने में हमें बाधा नहीं हो, मैं विकास में जितनी भी मतलब काम आती हैं, जैसे आवास, शौचालय, पशु सेट, ये वगैरह, सड़क नाली, इसी को पूरा करने के लिए इनको पूरा करने के लिए मैं मुखिया प्रत्याशी बनने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चुनाव लड़ने का पंचायत की जनता आपको मौका देती है, तो इस पंचायत के लिए 10 काम क्या क्या करेंगे अगर जीतती है? अगर मुझे मौका देती हैं तो मैं स्वास्थ्य विभाग का जो काम है, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करूंगी, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करूंगी, जितना भी अधूरे काम है उन्हें मैं पूरा करूंगी, महिला को सशक्त बनाऊंगी, शिक्षा पे लड़कियों को शिक्षा पे सशक्त करवाऊंगी कि, और उसके बाद सड़क निर्माण कराऊंगी, और जहाँ भी अधूरे कार्य हैं उन्हें मैं पूरा करने का काम करूंगी। आवास का काम दिलाऊंगी, पेंशन का काम दिलाऊंगी, शौचालय का काम दिलाऊंगी, पशु सेट योजना को मैं भली भांति पूरा करूंगी, जिस यहाँ घूसखोरी जो है वो बंद करवाऊंगी, जैसे अभी पंचायत में जहाँ भी कहीं घूसखोरी चल रही है उन्हें मैं बंद करवाऊंगी, और निःशुल्क और निस्वार्थ भावना से मैं सेवा करना चाहूंगी। जात पात की राजनीति नो, जात पात पे मैं नहीं, जात पात की राजनीति मैं नहीं करती, मैं नहीं करना चाहती। पंचायत में खेलकूद का मैदान है, पंचायत में खेलकूद का मैदान बनवाऊंगी। अभी मैं सोच रही थी कि जो वो पुलिस ट्रेनर की से मुझे बात हो रही है, वो मैं
वो से खेल कूद के लिए एक वो मैदान का व्यवस्था कराएंगे, व्यवस्था करवाऊंगी, जिससे लोगों को रोजगार मिले। हाँ, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले और हमारे पंचायतवासी का के जितने भी युवा हो हैं उन्हें जो है मौका मिले, ट्रेनिंग लेने का मौका मिले। मनरेगा से रोजगार दिलाएंगे लोगों को? मनरेगा से हाँ, मजदूर को या महिला को, जितने भी मजदूर तबके के हैं उन्हें मैं रोजगार दिलाने का काम करूंगी मनरेगा से। इस पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहिए? इस पंचायत के जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगी, एक मौका हमें दें, मैं आपकी सेवा भली भांति से करूंगी और एक सेवा मुझे दें कि मैं आपकी सेवा करने में आपके विश्वास पे खड़े उतरने का काम मैं करूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता कुमारी है। पंचायत परवा नपटोल, प्रखंड मुरलीगंज,